अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ तमाम तालिबात सब मेरे खैर वाफिज़ होंगे। तो ये भी उम्मीद करती हूँ जितना हम लोगों ने पढ़ लिया आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। हम लोग पढ़ चुके हैं शीन तक, ठीक है, अलिफ टू शीन। नेक्स्ट हमने स्टार्ट करना है सौद से। अज़ीज़ तालिबात, जैसे कि आपको पता है हम जो भी लफ्ज़ पढ़ रहे हैं उसका तफसीलन से पढ़ते हैं, उसका मखरज पढ़ते हैं, साथ दो तीन बातें पढ़ते हैं जो उससे रिलेटेड होती हैं। इसी तरह आज हमने पढ़ना है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमने सौद पढ़ना है, ठीक है। सौद जो है ये मोटा हर्फ भी है और सिटी वाला हर्फ भी है, ठीक है। इसका फ़र्स्ट ऑफ ऑल मखरज देखते हैं, सौद का मखरज। तो बच्चों सौद का मखरज क्या है? सौद का मखरज होता है कि जब आपकी ज़बान की नोक जब आपके नीचे वाले जो दो दांत हैं सामने वाले उसकी जड़ पर लगे तो तब अदा होता है सौद। काफ़ी जगहों पर इसका जो मखरज है सौद का वो सेम ज़ा और सीन जैसा बताया गया है, लेकिन थोड़ा सा इसका बच्चे मुख्तलिफ है कि ज़बान की नोक यहाँ पर देख लेते हैं। मैं आपको यहाँ से समझा देती हूँ। ज़बान की नोक बच्चे देखें, ये ज़बान है आपकी, ये ज़बान की नोक होती है, ठीक है। ज़बान की नोक जब आपके नीचे वाले ये सामने वाले नीचे के जो दांत होते हैं आपके सामने वाले, ठीक है, ये दो दांत नीचे वाले, ठीक है। अब तक जो हम यूज़ करते हैं वो ऊपर के दांत, लेकिन बच्चे इसमें सौद में हमने नीचे के दो दांत यूज़ करने हैं। जब नीचे के दो दांतों की जड़ पर आपकी ज़बान की नोक लगेगी ना, ये ज़बान की नोक, तो तब बच्चे अदा होगा सौद, और इसमें थोड़ी सी सीटी की आवाज़ भी निकलेगी। दूसरा ये मोटा हर्फ है, आपको मैंने बताया, तो इसको अदा करते हुए आपने मुंह को गोल नहीं करना, ठीक है। ये नेचुरली ये जब भी हम मोटा हर्फ कोई भी अदा करते हैं तो उस पर हमारा मुंह खुद ब खुद गोल हो जाता है, ठीक है। मुंह गोल नहीं करना, आपने पढ़ना है इसको सौद, ओके। और इनको कितना खींचना है वो इंशाल्लाह हम लास्ट में जब हमने हमारे जो है वो लेसन यानी याद तक हम पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह उसके बाद मैं आपको बताऊंगी, ऐसे अच्छे से समझ नहीं आएगा आपको। चलिए सौद हमने पढ़ लिया है, नेक्स्ट देखते हैं। इसके अलावा ज़रूरी बात सौद के बारे में, बच्चों सौद इस तरह लिखा जाता है, ठीक है। थोड़ी सी मद इसके ऊपर होती है और दाल लास्ट में होती है, ठीक है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ज़्यादा लंबा करते हैं, ठीक है। और कितना लंबा करना है इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम बाद में पढ़ेंगे। अच्छा तो बच्चों देखिए लास्ट में इसका कौन सा हर्फ है बच्चों? दाल, ठीक है। तो इसको अदा करते हुए आपके लास्ट में दाल की आवाज़ ज़रूर निकलनी चाहिए, सौद, ओके। चलें नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम। नेक्स्ट वर्ड कौन सा है बच्चे? नेक्स्ट वर्ड जो है वो भी क्या है, मोटा हर्फ है, ठीक है। ये देखें नेक्स्ट वर्ड आपको जो है ये ज़ाद नज़र आए, ये मोटा हर्फ है। इसका मखरज देख लेते हैं, थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि बच्चों जिनकी ज़बान भी अरबिक है, जो अरेबियंस हैं उनकी ज़बान अरबिक है, लेकिन उन्हें मुश्किल होती है लफ्ज़ अदा करने में, ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल है, इंशाल्लाह आ जाएगा। अच्छा देखते हैं, ये देखें आप पिक में देख सकते हो, इधर ये देखें ज़बान की करवट, ये ज़बान है, ठीक है, ये ज़बान है ढेर तालबात, और इसकी ये वाली करवट ले लें चाहे ये वाली, ज़्यादातर बच्चे बाईं तरफ करवट लेके आते हैं, ठीक है, बाईं, ठीक है, दाईं नहीं बाईं लेते हैं क्योंकि वो ज़्यादा आसान होता है। आप दाईं भी ले सकते हो, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। जब आपकी बाएं वाली जो बच्चों ज़बान की करवट है ना, वो आपके बाएं ही जबड़े से लगे, ज़बान की भी बाएं करवट हो और बाएं ही साइड आपकी दांतों की हो, ठीक है, और ऊपर वाले दांत, नीचे वाले नहीं, ऊपर वाले दांतों की हो, तो उससे जब इस तरह टच करे आप देख सकते हो तब अदा होता है। और उनके मसूड़ों से लगाने, ठीक है, जड़ से कह ले या मसूड़ों से लगाना, ठीक है।
तो तब अदा होता है गौद। गौद मखरज में भी आप देख सकते हो बच्चे, सिर्फ इस अकेले का मखरज जो है वो अलग है, यानी इसके साथ किसी भी मतलब इसके जैसा किसी और लफ्ज़ का मखरज नहीं है। ठीक है। अच्छा और भी देख लेते हैं, आपको मैं बताती हूँ। देखिए यहाँ पर आपको बिल्कुल जो है वो बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि ज़बान की करवट जब ऊपर की 5 धारों से लगे, चाहे दाईं हो चाहे बाईं। बाईं बच्चों इसलिए कहते हैं क्योंकि वो ज़्यादा आसान होते हैं। ठीक है, इससे गौर ज़्यादा होता है। ये देख रहे हैं आप, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, पूरी आपकी 5 हो गई ना। तो 5 ऊपर वाले दांतों पर जब ज़बान की करवट, ज़बान की साइड जब लगेगी तो उससे अदा होगा गौद। काफ़ी लोग इसको दौद पढ़ते हैं, कोई किसी तरह। तो बच्चे इसका मखरज हमने जहन में रखना है कि सेम इस तरह जो मखरज है वो किस तरह फुलफ़िल हो रहा है। बच्चों वो इसी कंडीशन में फुलफ़िल होता है जब हम पढ़ते हैं गौद। जब हम पढ़ते हैं ना दौद, वो तो हमारे सामने वाले दांतों पर लग गई है ज़बान। तो इसका मतलब ये है हमारा मखरज जो है वो फील उसकी कंडीशंस नहीं हो रही, इसका मतलब तो हम गलत पढ़ रहे हैं। तो बच्चों आपने मखरज को जहन में रखना है। ठीक है, कोशिश करें गौद अदा करें, मखरज को जहन में रखें। जब आप मखरज को जहन में रखेंगे इंशाल्लाह आ जाएगा, फिर कोई मुश्किल नहीं होगा। चलें देखते हैं दोबारा गौद। इसका भी यही है बच्चों, सेम लास्ट में दाल आता है तो आपने दाल अदा करना है लास्ट में गौद। ओके जी, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो है बच्चों वो भी मोटा हर्फ है। कौन सा है? मोटा हर्फ है। देखिए क़, इसका मखरज देख लेते हैं। इसका मखरज बच्चों सेम ता जैसा है। ठीक है, सेम ता जैसा मखरज है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। ये देखें ता वाला मखरज है सेम। कैसे देखें, ज़बान की नोक, जब बच्चों ज़बान की नोक आपकी, ये वाली ज़बान की नोक ऊपर वाले सामने की जो 2 दांत होते हैं चपटे होते हैं। ठीक है, सनाया उलिया हम लोगों ने नक्शा ही पढ़ा है दांतों का। तो उसकी जड़ से लगे, इस तरफ लगे। देखें आप देख सकते हैं ज़बान ऊपर की तरफ उठी हुई है। देखें ऊपर की तरफ उठी हुई है, इसका मतलब ज़बान जो है वो ऊपर कि जो सामने के जो 2 दांत है आपके उसकी जड़ पर लगे। ठीक है। अच्छा उसके बाद आता है ग़। वो भी बच्चों ग़ जो है वो भी हर्फ मोटा ही है, क्योंकि जिन पर भी सब्ज़ कलर आपको नज़र आ रहे हैं, जिस भी हर्फ पर, तो वो मोटे हर्फ होते हैं। ठीक है, देखिए ग़ भी मोटा हर्फ है, लेकिन एक और बात है इसमें बच्चों, ये नर्म हर्फ भी है। जिससे मैंने आपको सा का बताया था, ये नर्म हर्फ था। हमने थोड़ा सा एहतियात करना थी कि इसमें सीटी की आवाज़ ना निकल जाए। ठीक है, ग़ में भी इसी तरह ख्याल रखना, सीटी की आवाज़ ना निकल जाए। और सबसे इसमें अहम बात आपको खुश करने वाली वो ये है बच्चों कि ग़ का सेम मखरज सा जैसा है। कैसे देखें, ये देखें सा में हमने क्या पढ़ा था, ज़बान की नोक जब सामने वाले 2 दांतों, ता में था सामने वाले 2 दांतों की जड़ से लगे, लेकिन सा में सामने वाले 2 दांतों के सिरे पर जब लगे, ये रे सिरे। ठीक है, ये देख सकती हैं आप पिक में, देखें आवाज़ नज़र आएगा आपको। ये देखें जब ज़बान की नोक आपने दांतों के सिरे पर लगानी है, लेकिन जहन में बात रखनी है, जैसे कि मैंने आपको साग के बारे में भी बताया था कि ज़बान आपकी मुंह से बाहर ना निकले, मुंह के अंदर ही रहे। ठीक है, ग़ ग़ ग़। ठीक है, अच्छा इसके बाद हमने बच्चे जो पढ़ना है वो है ये वाला हर्फ। ये वाला हर्फ हम लोगों ने पढ़ना है। ठीक है, आइन। आइन इसका मखरज बच्चों सेम हा जैसा है। ठीक है, हा जैसा है। तो क्या मखरज हमने पढ़ा था हा का?
देख लेते हैं अब हम। बच्चों ये हलक दिखाया गया आपको, हमने हलक के हिस्से भी पढ़ लिया माशाल्लाह से। अदना हलक, जो हलक का ऊपर वाला हिस्सा होता है, बिल्कुल ऊपर वाला मुंह की तरफ होता है। वस्ते हलक, जो हलक का दरमियानी हिस्सा होता है, थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला होता है, मर्दों में ज़्यादा विजिबल होता है, ठीक है, बाहर की तरफ हिस्सा निकला होता है, ये वस्ते हलक होता है। और जो लास्ट होता है वो अक्सा हलक, हलक का नीचे वाला हिस्सा जो सीने की तरफ जा रहा होता है, ठीक है। तो बच्चे आइन कहाँ से निकलता है? वस्ते हलक से। जो बाहर से थोड़ी सी आपको जगह नज़र आती है उभरी हुई, तो वहाँ से अदा होता है आइन। आइन देखें, वस्ते हलक, हलक का दरमियान। तो बच्चे आइन वहाँ से अदा होता है। जिसका नहीं अदा होता है बच्चों, हाथ रख कर इधर हलक के दरमियान में कोशिश करें, ठीक है। इसके अलावा जो है वो बार बार प्रैक्टिस करें, ओके, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यू नो वेल। आइन आइन। उम्मीद है इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, प्रैक्टिस कीजिए। अच्छा, उसके बाद बच्चों हमने जो लफ्ज़ पढ़ना है वो है गैन। गैन बच्चों मोटा हर्फ है, ठीक है, ये सिर्फ मोटा हर्फ है। तो इसमें आपने क्या ख्याल रखना है कि मुंह गोल ना हो, सिर्फ ये ख्याल रखना है, ठीक है, क्योंकि मोटा हर्फ है। ये कहाँ से अदा होता है बच्चे? ये भी हलक से रिलेटेड है। ये अदा होता है हलक के बिल्कुल ऊपर वाले हिस्से से, जो आपके मुंह की तरफ होता है, ठीक है, जहाँ से ख्वा भी अदा होता था, ठीक है, सेम एज ख्वा इसका मखरज है गैन। गैन, ख्वा भी मोटा हर्फ था, गैन भी मोटा हर्फ है, और इनका मखरज भी सेम है। जो बात बच्चे सेम होती है ना, उस पर बहुत खुशी होती है, क्योंकि हमें न्यू याद नहीं करना पड़ता, वही हमने याद करना होता है और अच्छे से याद हो जाता है। गैन, ओके। गैन के बाद बच्चों देखो हमने क्या पढ़ना है। गैन के बाद आप देख सकते हो बच्चे फ़ा। फ़ा क्या है, इसका मखरज देख लेते हैं। फ़ा सिंपल वर्ड है, बारीक है, ठीक है, यहाँ पर कोई इतना ऐसा ख्याल नहीं रख रहे, बस मखरज देखें आप। ऊपर वाले दो दांतों के सिरे और निचले होंठ के अंदरूनी हिस्से के मिलने से, यानी ऊपर वाले जो दो दांत है आपके चपटे, उसके जो ये वाला सिरा है, ठीक है, ये जब आपके होंठों के गीले हिस्से पर लगेगा, ठीक है, होंठ के गीले हिस्से, अंदरूनी हिस्सा यानी गीला हिस्सा, जहाँ पर हर टाइम पानी रहता है, तर रहता है, क्योंकि दो हिस्से होते हैं होंठ के, एक खुश्क होता है जिस पर सुर्खियाँ लगाती हैं लड़कियाँ, और अंदरूनी हिस्सा जिस पर पानी रहता है हर टाइम, ठीक है। जो दो दांत हैं, सामने के जो दो दांत है बच्चों आप लोगों के, तो उसका सिरा, ये वाला, ठीक है, जब आपके अंदरूनी साइड पर लगेगा, होंठ के अंदरूनी साइड पर, तो तब आ जाएगा फा फा फा। ओके, फा के बाद बच्चे अब हमने क्या पढ़ना है? अब हमने पढ़ना है कॉफ। कॉफ बच्चे मोटा हर्फ है, इसमें भी मुंह को गोल नहीं करना, झटका नहीं देना, ठीक है। कॉफ कॉफ। खौफ, ठीक है। इसको कैसे पढ़ना है बच्चे? ज़बान की जड़ जब कौवे के करीब से, कौवा क्या होता है? जो आपके हलक में छोटा सा लटका हुआ होता है, इधर तस्वीर में देख लीजिए, इधर देखें, पिक्चर में देखें, ये जो छोटा सा हलक में लटका हुआ होता है, गोश्त का लोथरा कह लें, जो भी कह लें, तो इसको कौवा बोलते हैं। कौवा के करीब नरम तालू से लगे। अब तालू दो किस्म के, एक नरम हिस्सा होता है और एक सख्त हिस्सा होता है। जब ज़बान की जड़, हमने बच्चों पढ़ ली थी ज़बान का नक्शा, तो उम्मीद है आपको याद होगा। देखें, ये नोक है, ये ज़बान का दरमियानी हिस्सा है, ये ज़बान की जड़ है, ठीक है। लास्ट वन इज़ लास्ट पार्ट ऑफ टंग, ओके। व्हेन दिस टचेस द पैलेट ऑफ योर, ओके, पैलेट ऑफ योर माउथ अवॉइड। अच्छा, जब ये आपका ज़बान की जड़ जब कौवे के करीब नरम तालू से, कौवे पर नहीं लेकिन कौवे के करीब जो नरम तालू होते हैं ना, तालू का नरम हिस्सा होता है, उससे जब टच हो तो उससे कॉफ अदा होता है। कॉफ, आप खुद देखोगे जब इसको आप कॉफ को अदा करोगे तो बच्चों आप खुद देखोगे आपका कौवा जो है थोड़ा सा हरकत करेगा। इसका मतलब आप उसके करीब ही कहीं लगा रहे हैं ना, अपनी ज़बान को टच कर रहे हैं।
अब इसके अलावा हम और भी देख लेते हैं और आप लोगों को समझाने के लिए। ये देखें, यहाँ पर देखें, आपको बिल्कुल विजिबल होगा अच्छे से। ये देखें, ये आपका कौवा लटका हुआ है दरमियान में, ठीक है। ये नरम हिस्सा है, कौवे के करीब ही नरम हिस्से है। ये देखें जहाँ पर एरो नज़र आ रहे हैं, ये बच्चों सख्ती से थोड़ा सा आगे आगे, ठीक है, मुंह में थोड़ा सा आगे आगे। ये जो है ये कौवे के करीब सख्त हिस्सा है। क्यों बता रही हूँ अभी मैं बताती हूँ, क्योंकि ये इस्तेमाल में है सख्त हिस्सा भी। ये नरम हिस्सा आपको पता चल गया एरो से, ये नरम हिस्से हैं सारे, और ये जो है ये थोड़ा सा सख्त हिस्सा है, ठीक है। तो इससे कौफ अदा होता है, कौफ। बच्चों कौफ को आपने सही से अदा करना है, ठीक है। मखरिज पढ़ाने का ये मकसद होता है। मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। देखें, अगर मैं ये पढ़ाती हूँ आपको कौफ लाम बा, ठीक है, और ये पढ़ाती हूँ काफ लाम बा, अगर जिसने तजवीद नहीं पढ़ी वो कहेगा कल्ब कल्ब, ये भी कल्ब, ये भी कल्ब। अब एक मिसाल है कुरान पाक में, ये कल्ब है तो इसको भी कल्ब पड़ेगा, इसको भी कल्ब पड़ेगा। लेकिन अगर तजवीद को जो जानता है वो क्या पड़ेगा, इसको कल्ब पड़ेगा, इसको कल्ब पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चों इससे बहुत से मायने तब्दील हो जाते हैं। अगर हम इसको कल्ब ना पढ़ें तजवीद को मद्देनज़र रखते हुए, अगर हम इसको पढ़ लें कल्ब, ठीक है, तजवीद नहीं जानते चूँकि, तो इसको भी कल्ब पढ़ लें, तो बच्चे इसका मायने तब्दील हो गया, नाउज़ुबिल्लाह। कल्ब का मतलब होता है दिल, ठीक है, और अगर आपने कल्ब पढ़ लिया इसका मतलब होता है कुत्ता, डॉग। अब देखिए कितना बुरा मायने है। तो आपको खुद ही एग्जाम्पल से पता चल गया होगा कि तजवीद कितनी अहम है, ठीक है। कौफ आपको बता दें कैसे होगा, ज़बान की जड़ जब कौवे के करीब नरम तालु से ले, कौफ। काफ का देख लेते हैं, बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है, आपको देख लेते हैं। देखें इसका क्या है, कौफ के मखरज से ज़रा नीचे मुंह की जानिब ज़बान की जड़ जब कौवे के करीब सख्त तालु से लगे। मैंने आपको बताया था ना वो वाली उस पिक्चर में, मैंने आपको पहले ही बताया था। देखें जब ज़बान की जड़, वही सेम बातें हैं, ज़बान की जड़ जब ऊपर सख्ती से लगे तालु के, तो तब आ जाता है कैफ कैफ कैफ। ओके, तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। तो कुछ भी बात ना समझ आई आप मुझसे पूछिए, ठीक है, विदाउट एनी हेजिटेशन। व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके पूछ सकते हो, क्योंकि हमारा काम है कि आप लोगों को तजवीज़ सिखाना, दीन की तालीम देना, ठीक है, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए। ओके, तो अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में पूछिए और व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। आप ये फ़ी ईमानिल्लाह।